नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 का नाम है कारक। कारक क्रिया के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में प्रयुक्त हुए संज्ञा अथवा सर्वनाम या अन्य संज्ञा व सर्वनामों तथा क्रिया के साथ संबंधित होते हैं। वाक्य की रचना इन्हीं संबंधों के आधार पर होती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। विशाल ने विकास को खाना खिलाया। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। पहले वाक्य में यदि ने, को से चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, विशाल विकास खाना खिलाया, जो अस्पष्ट तथा अटपटा है, हमें समझ नहीं आएगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा, नदी तट अनेक वृक्ष हैं, यह भी अस्पष्ट तथा अटपटा है। तो ये चिन्ह वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया का आपस में संबंध प्रकट होता है। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ रही है, लड़के हॉकी खेल रहे हैं। प्रथम वाक्य में पढ़ने का काम लड़की कर रही है, इसलिए लड़की कर्ता कारक है। पढ़ रही है क्रिया का फल किताब पर पड़ता है, इसलिए किताब कर्म कारक है। इस प्रकार दूसरे वाक्य में लड़के कर्ता तथा हॉकी कर्म कारक है। परसर्ग, तो परसर्ग किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब देखते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम कर्ता कारक। शब्द के इस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है, इसलिए इसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है, जैसे स्वाति ने पत्र लिखा, स्वाति पत्र लिखती है, स्वाति पत्र लिखेगी। तीनों वाक्यों में क्रिया को करने वाली स्वाति है, अतः स्वाति कर्ता कारक है। पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा है। कर्म कारक, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका उपयोग कुछ विशेष दशाओं में ही होता है, जैसे राम ने श्याम को 10 रुपए दिए, नरेंद्र पुस्तक पढ़ता है। दूसरे वाक्य में पढ़ता है क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहचान क्या है बच्चों? क्रिया के पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। जो उत्तर मिले वह कर्म कारक है। जैसे राम ने श्याम को 10 रुपए दिए, किसको दिए? श्याम को, कर्म कारक। तो आपको इस प्रकार कर्म कारक की पहचान हो जाएगी। फिर आते हैं करण कारक पे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध होता है कि कार्य किस साधन द्वारा किया गया है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा पेन से लिखती है। अब लिखने का साधन क्या है? पेन। तो यहाँ लिखने का साधन पेन है, अतः पेन करण कारक है। इसका चिन्ह से है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाता है उस या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को, के लिए हैं। जैसे भूखे को रोटी दो, पिताजी रचना के लिए फ्रॉक लाए। पहले वाक्य में भूखे तथा दूसरे वाक्य में रचना संप्रदान कारक है। फिर आते हैं अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। जैसे आसमान से बूंदें गिरती हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। पहले वाक्य में बूंदों के आसमान से अलग होने के अर्थ में तथा दूसरे वाक्य में गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः बादल तथा हिमालय अपादान कारक है। संबंध कारक, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाए
तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसके चिन्ह का, की, के आदि हैं। जैसे राम का भाई मोहन गया, रमेश के पिताजी आए, गीता की मम्मी खाना बना रही हैं। पहले वाक्य में राम का भाई के साथ, दूसरे वाक्य में रमेश का पिता के साथ, तीसरे वाक्य में गीता का मम्मी के साथ संबंध दिखाया गया है। अतः राम, रमेश, गीता संबंध कारक है। अधिकरण कारक शब्द के इस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, इसलिए इसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जहाँ पर या जिसमें क्रिया घटित हो, जहाँ पर क्रिया की जाए, वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे शिवम ने मेज पर बस्ता रखा, तो बस्ता रखने की क्रिया कहाँ की गई? मेज पर। पिताजी कमरे में बैठे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रखा क्रिया का आधार मेज है तथा बैठे हैं क्रिया का आधार कमरा है। अतः मेज तथा कमरा अधिकरण कारक हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पर, के, ऊपर, के, अंदर हैं। संबोधन कारक जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो, तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसके चिन्ह हे, अरे, ओ, अजी आदि हैं। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे भगवान, यह क्या हो गया? अरे लड़कों, इधर आओ। तो यहाँ पर विशेष देखेंगे, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। अब देखते हैं विभक्ति कारक और चिन्ह। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक चिन्ह है ने, द्वितीया कर्म कारक को, तृतीया करण कारक से द्वारा साधन के अर्थ में, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलगाव के अर्थ में, षष्ठी संबंध का, की, के, रा, री, रे आदि, सप्तमी अधिकरण में, पर, संबोधन संबोधन, हे, ओ, अरे आदि। अब आते हैं बच्चों रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कर्ता का कारक चिन्ह ने है। अमन नमन को पढ़ाता है। छत पर कौवा बैठा है। रिक्त स्थान भरिए। उर्वशी ने माधुरी को उपहार दिया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ने। राधा बाजार से केक लाई। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। छत पर बंदर बैठा है। रेखांकित शब्दों के कारक लिखिए। राम ने खाना खा लिया है, तो ने है यहाँ पर आपका कर्ता कारक। वृक्ष से सारे पत्ते झड़ गए, अपादान कारक, क्योंकि पत्ते जो हैं वो वृक्ष से अलग हो गए, तो अपादान कारक। सिद्धार्थ स्कूटी से बाजार गया। बाजार जाने का साधन है स्कूटी, तो यहाँ पर है करण कारक। राजा मनोज के साथ फिल्म देखने गया। राजा मनोज के साथ फिल्म देखने गया, ये है यहाँ पर संबंध कारक। आगे चलते हैं बच्चों। उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्यों को पुनः लिखिए। पिताजी खाना खा लिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पिताजी ने खाना खा लिया है। मेज पानी रखा है। मेज पर पानी रखा है। छत चोर है और नमन अमन लड़ता है। बच्चों इन वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर आप इन्हें पुनः स्वयं लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कारक के कितने भेद होते हैं और करण कारक व अपादान कारक में क्या अंतर है। तो बच्चों आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। निम्नलिखित चिन्हों के सामने संबंधित कारक का नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। ने, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए करण से साधन के रूप में लिखना है, क्योंकि हे
संबोधन कारक और में पर होगा बच्चों अधिकरण कारक। आपको ये सब बच्चों अच्छे से याद करने होंगे, इनकी विभक्ति भी और इन कारकों के नाम भी। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।